नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम विज्ञान का जो चौथा पाठ हमारा कार्बन और उसके यौगिक हैं और उसमें हम जो है वो एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एल्केन के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से एल्केन को भी पहले समझें और उसके बाद एल्कीन और एल्काइंस को भी अच्छी तरह आप समझें। तो अब चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो बनते हैं, उसमें उनके जो नाम के जो पूर्व लगन होते हैं, ठीक है, वो कार्बन की संख्या के आधार पर होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आप देख रहे हैं, तो जैसे कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C1। तो ये उसका जो पूर्व लगन होगा वो मैथ होता है। कार्बन 2 है तो आपके पास क्या होगा, एथ होगा। 3 है तो क्या होगा, प्रोप होगा। 4 कार्बन है तो आपके पास कितना होगा, ब्यूट होगा। और कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है तो आपके पास पेंट होगा। कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स होगा। 7 है तो हेप्ट होगा। और कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। और 10 है तो डेक होता है। तो ये पूर्व लगन है जो आपको याद होंगी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर आपको यहाँ पर जो है वो आपको मैंने स्मरण करा दी, ये पूर्व लगन है नाम की। अब यहाँ पर हम आज जो है वो एल्कीन और एल्काइन की श्रेणी के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम जानते हैं सबसे पहले किसी भी श्रेणी में, वो सबसे पहला जो, चूँकि एल्कीन श्रेणी है तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, द्विबंध होता है। और एल्केन श्रेणी है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो है वो नंबर एक बात जानने की ज़रूरी है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, द्विबंध होता है। और दूसरी बात आपको जाननी है कि इस श्रेणी का सामान्य नाम जो है वो एल्कीन श्रेणी होता है जो द्विबंध वाली होती है। लेकिन इसका सामान्य सूत्र जो है, सामान्य सूत्र, तो जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, जहाँ पर n क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है, ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। जहाँ पर आप याद रखें, जहाँ n बराबर क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ये आप अच्छी तरह याद रखें, कार्बन परमाणुओं की संख्या। n का मतलब यहाँ पर हो गया कार्बन परमाणुओं की संख्या। और फिर सामान्य सूत्र जानने के बाद हम आते प्रथम सदस्य पर कि इस श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। तो तीसरी चीज़ हम देखेंगे इस श्रेणी का प्रथम सदस्य, और फिर आगे के सदस्यों को देखेंगे। तो प्रथम सदस्य इसका आप देख सकते हैं कि चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बनाने के लिए हमें क्या जरूरी है, 2 कार्बन कम से कम जरूरी है। तो 2 कार्बन जरूरी है, तो 2 कार्बन H से शुरू होता है। और फिर इसका जो इससे पहले प्रथम सदस्य पहले इसका जो है वो यहाँ हम जान लेते हैं कि इसका जो पूर्व लगन तो ये, तो अनुलग्न क्या होंगे। तो इसका जो अनुलग्न है, इसके जितने भी यौगिक होंगे एल्कीन श्रेणी के, उनका अनुलग्न होता है ईन, ठीक है। उनके पीछे क्या लगाएंगे आप, ईन लगाएंगे। एक बार मैं इसको स्पष्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर ईन लिखेंगे आप। इसके नाम के जितने भी यौगिक उनके पीछे क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे आप। इस प्रकार से ये शब्द याद रखेंगे आप, अनुलग्न। और तो इसका जो प्रथम सदस्य आप देख सकते हैं कि चूंकि 2 कार्बन जरूरी है तो H से शुरू होगा। और एथ में आप क्या जोड़ देंगे, एथ में जब आप ईन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा एथीन, अर्थात प्रथम सदस्य जो एथीन होता है, या उसको एथिलीन भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। तो एथीन उसका जो है वो IUPAC नाम हो गया, जो आगे जाकर के हम सीखेंगे। तो अब हम देखेंगे इसके सामान्य श्रेणी के सूत्र कैसे बनेंगे, अणु सूत्र कैसे बनेगा, फिर संरचना सूत्र कैसे बनेगा, और इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र जो है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि चूंकि 2 कार्बन जरूरी हैं
तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो गया। तो कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है, तो हम देख सकते हैं कि एक इसकी संयोजकता और इसकी इस प्रकार से 2 संयोजकताएं इसकी मुक्त होगी। यहाँ इसकी भी कितनी होगी, 2 मुक्त होगी। तो इन बाकी संयोजकताओं पर हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये प्रथम सदस्य का ये बन गया संरचना सूत्र। ठीक है, इस प्रकार से जो बंद संरचना सूत्र होता है इसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र। तो ये एथीन का क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। और इससे हम इसका बना सकते हैं अणु सूत्र। तो अणु सूत्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर C2, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ CH2, यहाँ भी CH2। तो इस प्रकार से यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका जो है वो कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं C2H4। या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन की संख्या आप यहाँ 2 लेंगे तो इसका जो सामान्य सूत्र है इसमें C2 लेंगे तो ये दुगना हो गया, यानी कार्बन की संख्या के दुगने हाइड्रोजन है तो C2H4 हो गया। और इस प्रकार इसका नाम हो गया एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है एथ और ईन जुड़ गया आपका अनुलग्न, तो ये बन गया एथीन। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से, नाम को भी आप इस प्रकार से याद रखें कि नाम जब भी आप लिखेंगे तो पूर्व लगन कार्बन की संख्या के आधार पर, तो पूर्व लगन इसका क्या था, एच था। और प्लस में आप, क्योंकि द्विबंध है इनके बीच में, तो ईन लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो नाम बनता है वो एथीन बन जाएगा। और इसी प्रकार से हम आगे वाले यौगिकों के नाम भी लिख सकते हैं। और फिर इसकी जब संरचना सूत्र के बाद जब बारी आती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो आप इस प्रकार से बंद संरचना से बना सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले कार्बन के परमाणु कितने आपके पास, 2 हैं। तो आप 2 कार्बन परमाणु को यहाँ लिखें इस प्रकार से। और क्योंकि यहाँ पर द्विबंध है और द्विबंध में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ही हैं, तो यदि इसको हम क्रॉस से दिखाएंगे तो इसको भी हम क्या दिखाएंगे, क्रॉस से, क्योंकि कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक बंध में। तो इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों कार्बन के हैं, यहाँ जो है वो भी दोनों कार्बन के हैं। लेकिन यहाँ इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है कार्बन का, उसको क्रॉस से दिखाएंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो उसको हम डॉट से दिखा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, कार्बन का, उसको हम क्रॉस से दिखा देंगे, हाइड्रोजन वाले को डॉट से दिखा देंगे। यही स्थिति यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जो है वो इस प्रकार से यहाँ, और यहाँ भी इसी प्रकार से दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे हाइड्रोजन, यहाँ भी लिखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे। अब आप इनके घेरे बना देंगे, यानी अष्टक पूरा करेंगे, कार्बन का और हाइड्रोजन के 2 पूरे करेंगे। तो जब हम कार्बन के पूरे करेंगे तो देखें इस कार्बन के कैसे 8 पूरे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के 2 ये 2 2 4 और 4 ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से घेरा बनाएंगे, तो ये जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से लेकर के आप जो है वो गोला बना सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप इस कार्बन का बनाएंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे भी काउंट होंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से बन गया ये। और फिर अब जब आप हाइड्रोजन का बनाएंगे तो हाइड्रोजन में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और एक जो है वो इस प्रकार से हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, यहाँ पर इसके भी 2 पूरे हो गए हाइड्रोजन के, और यहाँ इसके भी 2 पूरे हो गए हाइड्रोजन के, इस प्रकार से। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, इसको आप नाम देंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ठीक है, तो ये जो मैं अब आपको हर यौगिक का नहीं बना करके बताऊंगा। ठीक है, अब आप इसको जो है वो आगे वाले यौगिकों के लिए खुद बनाना, मैं एक का ही बना के बताऊंगा आपको, क्योंकि बंध में 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं बस वो ध्यान रखना है। जी एक जैसे परमाणु के हैं तो आप एक जैसे संकेत क्षेत्र में दूर से का है तो आप डॉट दर्शा दें। तो इस प्रकार से एक हमने प्रथम सदस्य का पढ़ा हमने। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एथिलीन या एथीन, और इस प्रकार से इसका ये संरचना सूत्र हो गया और ये इसका अणु सूत्र हो गया। यहाँ पर आप हम लिख सकते हैं ये हो गया इसका अणु सूत्र, और फिर ये यहाँ पर इसका हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अब इसके
नेक्स्ट सदस्य पर चलते हैं हम, एक और देखते हैं आगे। तो 3 कार्बन होंगे तो हम कैसे करेंगे, तो 3 कार्बन जब होंगे तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसको। तो 3 कार्बन है तो हम कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो ये कार्बन, ये और यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या करें, एक जगह 2 बंद दिखा दें, बाकी 1 बंद दर्शा दें। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे इसकी 2 संयोजकताएं फ्री रहेगी, तो ये आप इस प्रकार से लिखें। इसकी 1 ही बच गई क्योंकि 2 और 1 3 1 4 हो गई इसकी पूरी, इसकी 3 बाकी बच गई। तो बाकी 3 बची पर हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमने कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी ली है, 3 ली है। तो यहाँ पर हमने कार्बन परमाणुओं की संख्या ली है 3। तो आप यहाँ पर जैसे C3 लिए हमने, तो ये याद रखें। तो इस प्रकार से जब ये, तो इसका संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये 3 वाले का संरचना सूत्र हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इस कार्बन की बात करें तो ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH2 हो गया। फिर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सिर्फ CH 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर आगे सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर 3 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस प्रकार से ये बन गया C3H6। और वैसे भी C2CN और H2N होता है तो उसमें दुगने होते हैं, आप जानते हैं। तो ये इसका हो गया अणु सूत्र और ये हो गया संरचना सूत्र। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि ये 3 है तो 3 में प्रोप होता है और अनुलग्न हो गया ईन, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोप। और प्रोप प्लस ईन हो गया, क्योंकि 3 है तो प्रोप है और ईन इसके द्विबंध के लिए हो गया, तो इसका नाम बन गया प्रोपीन। ठीक है, तो ये प्रोपीन का आप जो है वो अणु सूत्र और सारी चीज़ें हमने इस प्रकार से पढ़ ली। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि ये हो गया संरचना सूत्र। ठीक है, ये होता है संरचना सूत्र। और फिर इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र की। तो आप इससे खुद बनाएं। और ये हो गया इसका अणु सूत्र। ठीक है, ये हो गया प्रोपीन का अणु सूत्र, सॉरी ये है यहाँ पर, तो ये है अणु सूत्र। और ये जो इसका हो गया रासायनिक नाम, प्रोपीन का जो है वो ये रासायनिक नाम हो गया प्रोपीन इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सदस्य और देखें, हम 4 कार्बन वालों को लेके देखते हैं। तो 4 कार्बन लेंगे यानी C4 लेंगे, 4 कार्बन लेंगे। तो आप क्या करें, पहले 4 कार्बन लें इस प्रकार से आप 4 कार्बन लिखें और एक जगह आप क्या कर दें, द्विबंध लगा दें, बाकी एकल बंध लिखें यहाँ पर। और बाकी बची हुई संयोजकताओं पर आप क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। तो इसकी देखो 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, इसकी 4 करने के लिए एक ऊपर एक नीचे, तब 4 हो गई। और इसके यहाँ पर इस प्रकार से अब ये 4, प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी करनी है। तो इस प्रकार से ये बन गया इसका जो है संरचना सूत्र C4 वाले का। और नाम लिखने के लिए आप जानते हैं कि 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट होता है। और फिर ईन हो गया इसका अनुलग्न, तो ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे C इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये बनेगा CH2, फिर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया CH3। तो चूंकि ये 4 कार्बन है इसलिए इसमें ब्यूट आएगा, तो ब्यूट प्लस ईन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। तो इस प्रकार से आप ब्यूटीन का सूत्र जो है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे पेंटीन और आप जो है वो हेक्सीन, ऐसे आगे और यौगिक बना करके देखें और इनके अणु सूत्र बना के देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर 1 संरचना सूत्र बनाएंगे आप, फिर नंबर 2 पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाया करें, फिर इसका जो है वो अणु सूत्र बनाया करें, फिर इसका नाम। तो ये 4 चीज़ें जो आपको हमेशा इसमें नोट करनी है। तो मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर 1 सबसे पहले आप क्या बनाएं, संरचना सूत्र। ठीक है, तो ये संरचना सूत्र बनाएं आप सबसे पहले। और फिर इसके बाद आप क्या बनाएं, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ठीक है, और नंबर 3 पर आप क्या करें, इसका जो है वो
फिर अणुसूत्र बनाएं आप, इसका अणुसूत्र क्या बन गया। तो और नंबर 4 पर आप फिर उसका क्या लिखें, नाम लिखें कि जो भी आपके पास यौगिक है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम लिखें इस प्रकार से। तो ये जो इस प्रकार से आप जो चारों चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रकार से ये इतनी चीज़ें हमें ज्ञात करनी। अब हम कुछ एल्कीन श्रेणी के जो है वो यौगिक उनके नाम लिखते हैं। तो एल्काइंस के लिए सबसे पहले आप क्या करें, इसका जो अनुलग्न है वो याद रखें। तो अनुलग्न इसका जो होता है आइन। ठीक है, तो अनुलग्न इसका होगा आइन। इसके जितने भी यौगिक उनके नाम के पीछे हम क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। और नंबर 2 इसका जो श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n-2 होता है। तो एल्कीन में जो है वो 2n+2 होता है और इसमें 2n-2 होता है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे, इसका प्रथम सदस्य कौन होगा। तो चूंकि प्रथम सदस्य जो है वो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो 3 बंध होता है। यानी कहीं भी 2 कार्बन के बीच में कितना बंध होगा, 3 बंध होगा। तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो इसका जो प्रथम सदस्य बनेगा वो 2 कार्बन वाला एथ होता है, पीछे आइन जोड़ देंगे तो वो बनेगा आपके पास एथाइन। ठीक है, वो पहला सदस्य क्या होगा, एथाइन होगा, या इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है वो एसिटिलीन भी होता है। तो ये गैस है, तो एसिटिलीन गैस जो है वो इसका नाम एथाइन या एसिटिलीन होता है प्रथम सदस्य। अब हम जो है इसका प्रथम सदस्य एसिटिलीन या एथाइन है उसका सूत्र बनाते हैं किस प्रकार से जो। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो आप 2 कार्बन लिखें इस प्रकार से, और 2 कार्बन लिख करके उनके बीच में 3 बंध लगाएं। तो अब हम देखते हैं कि इस कार्बन की केवल एक संयोजकता बची, इसकी भी एक बची। तो इस प्रकार से इनमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये बन गया केवल आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये केवल क्या बना आपके पास C2H2। तो ये जो आपके पास हो गया एथाइन का जो अणुसूत्र हो गया, और इसका नाम हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं। तो ये प्रथम सदस्य हो गया इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस बंध सूत्र की सहायता से आप 2 कार्बन लिखें इस प्रकार से। और फिर हम देखते हैं कि ये जो त्रिबंध है, इसमें जो प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन ही कार्बन के हैं। तो पहले बंध में भी दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, क्योंकि यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, और दूसरे में भी कार्बन है, और तीसरे बंध में भी क्या है, कार्बन है। तो इस प्रकार से, और यहाँ जो हाइड्रोजन के साथ बंध है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आप हाइड्रोजन लिख दें, और अब जो इसको घेरे बना दें कार्बन के अष्टक पूरे करने के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन, ये कार्बन जब देखते हैं हम, चलो ये देखते हैं पहले। तो इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये 8 हो गए। तो जो घेरा बनेगा वो इस प्रकार से यहाँ से लेकर के इन इलेक्ट्रॉनों को लेते हुए और इस प्रकार से बनेगा, और इसके लिए जो बनेगा वो इन इलेक्ट्रॉनों को लेते हुए इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर। और हाइड्रोजन के लिए जो बनेगा वो होगा, वो हाइड्रोजन को चूँकि 2 चाहिए तो ये 2 लेकर के इसको यूँ बना दो, और इसको लेकर के यूँ बना दो। इस प्रकार से ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, और ये हो गया अणुसूत्र। ठीक है, ये एथीन का क्या हो गया, अणुसूत्र। अणुसूत्र में क्या होता है, केवल परमाणुओं की संख्या दर्शाई जाती है। तो और संरचना सूत्र में बंध दिखाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र में जो बंध के इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो इसमें क्या है कि बंध में इलेक्ट्रॉन क्या है वो दर्शाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम सदस्य को पढ़ा। अब यदि कार्बन 3 संख्या लेते हैं हम, यानी 3 कार्बन वाला लेके देखते हैं, तो 3 कार्बन वाला लेते हैं तो आप क्या करें, 3 कार्बन लिखें, और एक जगह आप क्या करें, इस प्रकार से 3 कार्बन लेकर के एक जगह आप क्या कर दें, ऐसे त्रिबंध दिखा दें और यहाँ पर एकल बंध दर्शा दें।
तो यहाँ पर इसकी केवल एक संयोजकता बाकी बची है। इसकी चारों संयोजकताएं बंध बनाने में काम आ गई। इसकी आपके पास कितनी बची है? 3 बची इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? हाइड्रोजन लगा सकते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर ये बना CH, क्योंकि इससे केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये क्या है? त्रिबंध है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से ये बना आपके पास C3 है और हाइड्रोजन कितने? 4 है। तो C3H4, यानी दुगने से 2 कम इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 दूनी 6 में से 2 गए, 4 आ गए ना। तो सामान्य सूत्र के अनुसार भी इसका अणुसूत्र यही बनेगा। तो ये इसका अणुसूत्र हो गया। नाम की बात करें तो चूंकि यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसका प्रोप होगा पूर्व लगन, और प्लस में आयन लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नाम हो गया प्रोपाइन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपाइन गैस होगी, प्रोपाइन नाम बन गया। और इसका जो आप इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र भी बना सकते हैं, तो वो बंध सूत्र की सहायता से बनाएं आप। इसी प्रकार से एक और सदस्य हम 4 कार्बन वाला लेकर के देखते हैं। तो 4 कार्बन वाला जब लेंगे तो यहाँ पर हम 4 कार्बन परमाणुओं की संख्या लेंगे। तो 4 कार्बन की एक सीरीज बना लो इस प्रकार से आप यहाँ पर, और 4 कार्बन की सीरीज बना करके एक जगह आप क्या दर्शा दो? 3 बंध दर्शा दो, बाकी एकल बंध दर्शा दो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी एक संयोजकता खाली है, इसकी चारों बंध बनाने में काम आ गई, इसकी 2 मुक्त है।